Hello friends, in today's video we will be going to discuss the second part of our video, that is not for profit organization का receipt and payment account कैसे बनता है और income and expenditure account कैसे बनता है. We are going to have a long discussion on these two accounts. So let us start with preparation of receipt and payment account, income and expenditure account. अभी तक जो हम लोग अकाउंट्स बनाते थे ये अकाउंट्स प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट होते थे. अब जो अकाउंट्स बनाएंगे ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बना रहे हैं. दैट इज प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत सिंपल कैश अकाउंट है. पिछले साल की तरह कैश अकाउंट बनाई थी ना, पता है ना कैश अकाउंट क्या होता है? तो कैश अकाउंट इज एसेट अकाउंट एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड. डेबिट साइड रिसिप्ट होंगे और क्रेडिट साइड सारे के सारे पेमेंट्स होंगे. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सारे के सारे कैश या बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. दैट इज व्हाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ cash and bank transactions. Then next, it always start with an opening balance or a bank balance. या तो opening balance या तो cash में रहेगा या तो बैंक में रहेगा. Like this, two balance brought down, cash और bank. Closing balance same, buy balance carried down, cash या बैंक. दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं. Then next, कभी कभी क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में भी ओपन हो सकता है क्योंकि ये एसेट अकाउंट है. इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होना चाहिए. अगर ये क्रेडिट साइड हो रहा है इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है. बैंक ओवरड्राफ्ट वो फैसिलिटी है जो बैंक ने आपको दी हुई है आपका कैश ना हो तब. तो जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट या ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में हो, समझ जाना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट है. ऐसे ही ये अगर डेबिट साइड में क्लोज हो रहा है तो फॉर्म का पैसे नहीं है, उसने बैंक से पैसे लिए हुए हैं. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड क्या करता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दो चीजें रिकॉर्ड करता है. नंबर वन, ऑल कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड ऑल कैश एंड बैंक पेमेंट्स. ये सिर्फ और सिर्फ कैश या बैंक से हुई पेमेंट्स को ही रिकॉर्ड करता है. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का यहां पर कोई लेना देना नहीं है. इट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस. देन सारे रिसिप्ट्स जैसे लिखा हुआ है विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. सारे रिसिप्ट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड सारे पेमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. रिसिप्ट्स में क्या है? तो रिसिप्ट्स में दो रिसिप्ट्स हैं. पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट मींस व्हाट? ये वो रिसिप्ट है, ये वो इनकम है जो हमें रेगुलर बेसिस पे आ रही है. जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर इज सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन हमारी रेगुलर इनकम है, इसलिए रिसिप्ट साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है. तो बात है कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है? कैपिटल रिसिप्ट जैसे डोनेशंस, चैरिटी, लाइफ मेंबरशिप, ये सारी चीजें डेबिट साइड के कैपिटल रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते हैं. क्या बाइफर्केशन देना जरूरी है क्या अलग से? तो आपको अलग से बाइफर्केशन देने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझना होगा कि यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों ही नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं. रेवेन्यू रिसिप्ट का बेनिफिट बिजनेस एक साल तक ले सकता है और कैपिटल रिसिप्ट का बेनिफिट बिजनेस एक साल से ज्यादा समय के लिए ले सकता है. देन सेम थिंग पेमेंट के साथ भी है. पेमेंट कैन बी अ रेवेन्यू पेमेंट और अ कैपिटल पेमेंट. रेवेन्यू पेमेंट जो एक साल से कम में पे करके देना है और कैपिटल पेमेंट जो एक साल से लंबे समय के लिए लिया हुआ है. तो बच्चों अगर कोई बैंक लोन ले रहे हैं तो ये कैपिटल पेमेंट का पार्ट है. देन रेवेन्यू पेमेंट वो पेमेंट्स है जो आप करंट खर्चों के लिए कर रहे हैं, जो रेगुलर खर्चों के लिए कर रहे हैं, जिससे आपका एनपीओ चल रहा है. तो ये एनपीओ का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है. एक बात और, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट्स तीनों नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. उसे इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि ट्रांजैक्शन पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है. इट विल रिकॉर्ड all the years transactions. Like ये 2020 का मान के चलते हैं तो यहाँ पे 2020, 2021 कुछ सब्सक्रिप्शन और फ्यूचर में ले सकते हैं. जैसे आप फी ले रहे हैं अगले साल के लिए, प्रीपेड फी ले रहे हैं, ठीक है.
तो 2021 एंड 2019, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों नेचर के ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करता है। तो अगेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तीन चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये सारे रिसिप्ट्स डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन। ये रिसिप्ट्स में दो तरीके के रिकॉर्ड करता है, पहला कैपिटल नेचर के भी, रेवेन्यू नेचर के भी। रेवेन्यू जो रेगुलर है, कैपिटल जो लंबे समय के लिए है। रेवेन्यू पेमेंट्स को भी रिकॉर्ड करता है और कैपिटल पेमेंट को भी रिकॉर्ड करता है क्रेडिट साइड में। तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज एन एसेट अकाउंट एंड दैट इज वाई इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स ऑन द डेबिट साइड and it records all the payment on the credit side. So that was all about receipt and payment account. Now let us discuss the nature and characteristics of receipt. But organization का feature अभी just हम लोगों ने फॉर्मेट में ही देख लिया था, बट फिर भी एक बार अलग अलग से देख लेते हैं। सबसे पहले ये कैसा नेचर का अकाउंट है, तो ये एसेट अकाउंट है, क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ये सिर्फ और सिर्फ एसेट का रूल फॉलो करता है। एसेट का रूल याद है, रियल अकाउंट का रूल याद है ना, डेबिट ऑल रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट, कैपिटल या रेवेन्यू कौन सा आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे, हर आइटम रिकॉर्ड करेंगे, वो कैपिटल नेचर के हो या रेवेन्यू नेचर के हो, दोनों। देन बेसिस, कौन सा बेसिस है, तो दो बेसिस होता है, आपको पता ही है, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही रिकॉर्ड करता है। देन एडजस्टमेंट की यहां पर कोई जगह नहीं है। अगर आपने कुछ प्रीपेड करके रखा हुआ या आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए कोई एडजस्टमेंट्स का जगह यहां पर नहीं है। जो दिख रहा है कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड कर दो, बात खत्म। देन पीरियड, नॉर्मली से 1 साल के लिए बनाया जाता है, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, बट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शंस, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो मिला, इस साल का सब्सक्रिप्शन जो मिला और अगले साल का जो सब्सक्रिप्शन अभी से मिल गया, वो सारे रिकॉर्ड करेंगे। देन ये हमेशा कैश या बैंक बैलेंस से ओपन होता है और हमेशा कैश या बैंक बैलेंस से खत्म होता है। इट ऑलवेज स्टार्ट विथ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश। और अगर निगेटिव बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट और डेबिट। ध्यान रखना हमेशा, निगेटिव बैलेंस ऑलवेज शो बैंक ओवरड्राफ्ट। देन नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस की बात करता है। पर्पस, क्यों बनाते रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एनपीओ में जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सबको दिखाना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फीचर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, कैसे। चलो अब बनाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है, लास्ट ईयर 11th याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये एग्जैक्ट उसका बड़ा भाई, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता था, यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहली बात, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। तो बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, तो रूल क्या है पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन नेक्स्ट, क्या रिकॉर्ड होगा इसमें, तो इट इज द समरी ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिस ईयर। इस साल जो इनकम और एक्सपेंडिचर हुए हैं उसी को रिकॉर्ड करना है आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत सिंपल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो याद ही होगा ना। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना, सारे इनकम्स और गेन्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना। कुछ भी आ रहा है क्रेडिट साइड में, कुछ भी जा रहा है डेबिट साइड में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एग्जैक्ट अपोजिट है। देन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ करता था, नेट प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट नहीं दिखा सकते बिकॉज इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज वाई हियर यू शो सरप्लस। और जो भी सरप्लस आप निकालेंगे वो आपके कैपिटल फंड में आ जाएगा। सरप्लस कहां आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो ऑब्वियसली सरप्लस आना। तो सरप्लस विल बी एडेड टू कैपिटल फंड। यहाँ कैपिटल नहीं होता, कैपिटल फंड होता है। और अगर डेफिसिट है, आपको नुकसान हो रहा है, तो इट विल बी माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अक्रूवल बेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब कैश आ रहा है या नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं है, बस आप उसको रिकॉर्ड कर दें। देन नेक्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए बनाते हैं, दैट इज ओनली फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। देन इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, बट क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस निकलता है सरप्लस से या डेफिसिट से। अगर इनकम ज्यादा होंगे तो सरप्लस निकलेगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो डेफिसिट आएगा, ये तो हम लोग को पता ही है।
तो इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, बट इसमें क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या डेफिसिट के रूप में होता है। देन नेक्स्ट, ये कैपिटल या रेवेन्यू कौन से नेचर को रिकॉर्ड करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को रिकॉर्ड करता था, बट ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर को, करंट नेचर को रिकॉर्ड करता है, जिसका बेनिफिट हमको 1 साल तक मिल सकता है। देन क्या इसमें एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होते हैं? तो हाँ, इसमें एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड विल बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट्स। अब बात करते हैं अकाउंट के स्ट्रक्चर की। तो एग्जैक्ट डेबिट होगा, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होंगे सारे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स होंगे। एक्सपेंडिचर में 2 चीज ध्यान रखना हमेशा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट 2 जगह बच्चे फंस जाते हैं। सबसे पहले सैलरीज में, और दूसरा सब्सक्रिप्शन। ये ऑल टाइम फेवरेट है और ये भी कभी कभी आ जाता है। तो सैलरी 4 तरह की हो सकती है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लास्ट में बकाया है। प्रीपेड एट द एंड, अगले साल का इसी साल प्रीपेड एंड में दे दिया है। प्रीपेड इन द बिगिनिंग, अभी मिल गया है, पिछले साल का जो प्रीपेड था उन्होंने अभी कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो प्रीपेड इन द बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, अभी तक कितना बकाया था वो। तो बच्चों ये 4 चीजें एड लेस करेंगे, ध्यान रखना। Outstanding at the end will be added to salaries. Prepaid at the end will be subtracted or minus from salaries. Prepaid at the beginning will be added and outstanding in the beginning will be subtracted. ये फॉर्मूला ध्यान से रख लेना। add less, outstanding prepaid, prepaid outstanding. end beginning, तो ऊपर end लिखेंगे, नीचे beginning लिखेंगे। Then important तो ये वाला है, इसमें कभी कभी 3 मार्कर, कभी कभी 6 मार्कर वाले क्वेश्चंस में जरूर पूछता है। सब्सक्रिप्शन ही तो है इस चैप्टर का जान, अदरवाइज चैप्टर में कुछ है नहीं। तो सब्सक्रिप्शन में भी सेम रूल फॉलो करेंगे। सब्सक्रिप्शन है क्या? तो सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने हमारे, जैसे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, ऐसे ही एनपीओ को भी लोग सब्सक्राइब करते हैं। स्पोर्ट्स क्लब हो गया, स्कूल्स हो गए, वो लोग सब्सक्रिप्शन फी भरते हैं। ये सब्सक्रिप्शन फीस को एड लेस वाला रूल फॉलो करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड विल बी एडेड, prepaid at the end will be subtracted, prepaid at the beginning will be added, and outstanding at the beginning will be subtracted, and there will be the final subscription amount you have to show. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ढंग से एक बार फिर से देख लेना। Then all the revenue incomes will be recorded on the credit side, that is income side, and all the revenue expenses will be recorded on the debit side, that is here. At last, when the incomes are more than expenditure, it will be surplus, and at last when there will be more expenses than incomes, it will be a deficit. Surplus added to capital fund, deficit subtracted to capital fund. So that was all about income and expenditure account. देखना, समझना और बनाकर देखना। इसके बाद वाले वीडियो हम बनाएंगे कि how many types of numericals are there in the not for profit organization. बच्चों ये चैप्टर बहुत आसान है, कभी भी इससे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हाफ पार्टेड क्वेश्चन पूछते हैं, या तो 6 मार्कर या तो 4 मार्कर, 3 मार्कर भी, और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के लिए छोड़ते हैं। तो इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, गो फॉर इट, यू कैन ग्रैब 10 मार्क्स आउट ऑफ इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।